हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। हम आज दो चीजें कवर करेंगे। सबसे पहला भगवद गीता 1.1 श्लोका एंड सेकंड वन इज एक अच्छी छोटी सी स्टोरी अटैचमेंट के ऊपर जिसका नाम है द स्टिक ऑफ अटैचमेंट यानी आसक्ति की लाठी। तो पहला श्लोक हम मेरे पीछे रिपीट करेंगे और हम बोलेंगे या गाएंगे। गाएंगे क्यों? बिकॉज भगवद गीता इज द सॉन्ग संग बाय द लॉर्ड कृष्णा। किसे सुनाया? अर्जुना को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे ऐसा क्षेत्र जहाँ पे धर्म स्टैब्लिश्ड है, मतलब धर्म जहाँ हमेशा रहता है। कुरुक्षेत्र, उस क्षेत्र का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पांडव और कौरव के जो पूर्वज थे वहां पे एक राजा हुए कौरव, जिन्होंने इस क्षेत्र में तपस्या करी। इतनी तपस्या करी कि इस क्षेत्र का नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र, क्योंकि जहाँ पे कुरु राजा ने तपस्या करी तो उसका नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र जिसका नाम कुरुक्षेत्र है। समवेता मतलब इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए? युयुत्सवः। युयुत्सवः मतलब लड़ाई करने के लिए इकट्ठे हुए। युयुत्सवः मामक, कौन इकट्ठे हुए हैं? मामकाः पांडवश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्र। किम कुर्वत संजया, मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं मुझे बताओ। संजय। कौन बताएगा? संजय। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन किसने पूछा? पहला क्वेश्चन पूछा धृतराष्ट्र ने। किससे पूछा? संजय से। क्या पूछा? कि मेरे और पांडव के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं मुझे बताओ संजय। मुझे बताना पड़ेगा। संजय कैसे बताएंगे? संजय है हस्तिनापुर में, मतलब मान के चलो दिल्ली में, और सीन चल रहा है कुरुक्षेत्र में, मतलब हरियाणा में कहीं चल रहा है। तो संजय कैसे बताएंगे? क्योंकि अब हम इसे रिवाइज करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कहाँ? महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत लिखी थी व्यास देव जी ने। व्यास देव जी के शिष्य हुए संजय। ठीक है, तो संजय को व्यास देव जी ने एक वरदान दिया कि भाई आप दुनिया में कहीं भी देख सकते हो अपनी जगह पे बैठे बैठे। जूम के सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, गूगल मीट के सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, कहीं इंटरनेट की जरूरत नहीं है। अब बैठो, ध्यान लगाओ, मस्त देखो जो देखना है। तो वो बैठे बैठे देख रहे थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो पहले श्लोक से हमें क्या पता चलता है कि धृतराष्ट्र की पर्सनैलिटी कैसी थी। ठीक है, उनकी इंटेंशन कैसी थी कि वो ऐसे कह रहे हैं माम कहा पांडव से, मेरे और पांडवों के पुत्रों में क्या हुआ। भाई मेरे पुत्र, मेरे भाई के पुत्र तो मेरे ही तो पुत्र हुए ना। लेकिन वो कह रहे ना 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 भाई, मेरे तो मेरे हैं, वो पांडु के होंगे, मुझे कोई मतलब नहीं उनसे। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा अटैच था अपने पुत्रों से। वो चाहता था कि वहां का राज्य उसके पुत्र ही संभाले। लेकिन वो साथ साथ वरिड भी था, परेशान था, डर में था। क्या डर था उसे? क्योंकि युद्ध हो रहा था धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र मतलब वहां किसी का हक नहीं मरने वाला। और उसे पता था कि हस्तिनापुर का राज्य पे किसका राइट है? युधिष्ठिर महाराज का। तो उसे डर था कि ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र हार जाए, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, वैसे ही एक बहुत महान व्यक्ति हुए जिनका नाम था, क्या नाम था? मंगूलाल। मंगूलाल भी बहुत अटैच थे। किससे? अपने धन से, अपने परिवार वालों से। अपने परिवार में मतलब अपने निजी पत्नी से, बच्चों से बहुत अटैच थे, बहुत ज्यादा अटैच थे। और इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे कि भैया भिखारी की प्लेट में से पैसे निकाल कर अपनी जेब में रख लें। कभी किसी की मदद नहीं करी, ना कभी किसी गरीब की, ना कभी ना किसी मित्र की, ना परिवार में किसी की मदद करी। पैसा अपना बिल्कुल जमा के रखा। बहुत कंजूस। कंजूसी की हद ये थी कि एक बार मंगूलाल की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होते ही डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बोला भैया दवाई खरीदो। तो मंगूलाल ने दवाई नहीं खरीदी। कह रहे भैया मैं नहीं खर्च कर रहा पैसे, मैं ना खर्च करूं एक रुपया भी। मर रहा हूं तो मर रहा हूं, जी रहा हूं तो जी रहा हूं। और यही हुआ, मर गए। एक दिन ऐसा आया, तबीयत इतनी खराब होगी, मर गए। मर के कहाँ चले गए? नर्क में चले गए। नर्क में क्यों गए? कभी किसी की मदद नहीं करी, पैसे का सदुपयोग नहीं करा, ना दान करा, ना सेवा में लगाया किसी की। ठीक है, अपनी ही सेवा में लगाया, सेल्फिश मोटिव से पैसा कमाया, इसलिए कहाँ चले गए? नर्क में। अब नर्क में तो भैया मतलब धर के कुटाई। ठीक है, कोई भी आ रहा है पीट के जा रहा है। भैया मन करा तवे में फ्राई कर दिया, कभी कढ़ाई में फ्राई कर दिया, उल्टा टांग दिया। ठीक है, बहुत ही बुरे हाल। वहां पे तो भैया पैसा भी काम नहीं आ रहा उनका। तो एक दिन मंगूलाल बहुत परेशान हो गए, और परेशान होकर उन्होंने याद करा किसे? भगवान श्री कृष्ण को। उन्होंने मन से परेशान होकर बहुत हृदय से उन्होंने याद करा कि भगवान कृष्ण आओ और मेरी मदद करो। भगवान आए। भगवान बुलाने पे आते हैं। अगर आप सच्चे मन से, प्रेम से भगवान को बुलाते हैं तो भगवान हेल्प करने जरूर आते हैं।
तो वहां भी आए और मंगूलाल से बोले कि बताओ मंगूलाल क्या करें, क्या चाहिए। तो मंगूलाल बोले कि भगवान इस नरक से मुझे निकालो। तो भगवान कह रहे नरक से तो तब निकाले अगर तुमने कोई अच्छा काम किया हो, तुम्हें याद है तुमने कोई अच्छा काम करा है। तो मंगूलाल कह रहा नहीं भाई, वो तो मतलब वो तो उसका आउट हो चुका है ना भाई, इतनी पिटाई होगी। कह रहे मुझे याद नहीं है भगवान, आप देखो। भगवान ने हिस्ट्री स्कैन करी, पूरा उसका ब्राउजर जाके चेक करा, हिस्ट्री में देखा, पता चला कि पबजी खेलता था भाई ये तो, है ना। नहीं नहीं, पबजी नहीं खेलता था उस टाइम, पबजी नहीं था। लेकिन उसने कोई मदद नहीं करी किसी की। लेकिन अचानक एक इंसिडेंट आया। क्या इंसिडेंट आया? उसने बहुत बड़ा दान करा भाई, बहुत बड़ा दान। पता क्या करा? एक सड़ा हुआ केला किसी को दान करा। लेकिन भगवान कभी किसी का अच्छा कर्म भूलते नहीं है। एक अच्छा कर्म भी अब अगर करा हो तो भगवान उसका भी फल देते हैं। मंगूलाल को भी उसका फल मिला। क्या फल मिला? भगवान ने कहा मैं तुम्हें लाठी देता हूँ, ये लाठी पकड़ो और इस नरक से बाहर निकल जाओ। मंगूलाल कहता है भगवान आप धन्य हैं, अब मैं नरक से बाहर निकल जाऊंगा। और मंगूलाल आओ देखता ना था, भगवान को भी भूल जाता है, तुरंत लाठी से बाहर निकलने स्टार्ट करता है। जैसी लाठी से बाहर निकल रहा होता है तो नरक के और लोग भी उसके साथ हो जाते हैं कि मंगूलाल हमें भी ले जाओ, नरक से बाहर ले जाओ, प्लीज प्लीज मंगूलाल प्लीज हमें भी साथ में लेके चलो, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हमने तुम्हारे साथ पिटाई खाई है, हमने तुम्हारे साथ हंटर खाए हैं, हम तुम्हारे साथ फ्राई हुए हैं, तो हमें लेके जाओ। तो मंगूलाल कहता नहीं, दिस इज माई स्टिक, ये मेरी स्टिक है, ये मेरी लाठी है, इसमें मेरा ही अधिकार है और मैं ही यहाँ से बाहर निकलूंगा। तो वहां पे भी वो अपनी लाठी से अटैच हो गया, किसी की हेल्प नहीं करी। और जैसे ही उसका अटैचमेंट उसका दोबारा से बड़ा लाठी से, जो कि गलत है, तुरंत ही लाठी गायब हो गई और मंगूलाल वापस कहाँ गिरा? नर्क में जाके गिरा। तो आज हमने भगवद गीता का पहला श्लोक कवर करा 1.1 और अटैचमेंट के बारे में समझा कि अगर सही चीजों से अटैचमेंट करते हैं तो अच्छा फल मिलता है और बुरी चीजों से अटैचमेंट करते हैं तो बुरा फल मिलता है। जैसे कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों से अटैचमेंट था, उसे पता था कि वो गलत है, फिर भी वो अटैच हुआ, नतीजा क्या हुआ? उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, वो युद्ध हार गए। और ऐसी मंगूलाल को अपने पैसे से बहुत अटैचमेंट थी। उसने ना कभी किसी की हेल्प करी, ना कभी दान करा, ना किसी के काम आया, वो पैसा उसके ही काम नहीं आया और वो भी कहाँ मर के कहाँ गया? हेल में चला गया, नर्क में चला गया।